खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी और बांग्लादेश के हालात पर ट्रंप की सख्त टिप्पणी के बाद से शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। वो दोबारा से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को खड़ा करना चाहते हैं। यही वजह है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 महीने बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने ढाका में एक बड़ी विरोध रैली का आयोजन किया। हालांकि यूनिस सरकार ने किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी। यहां तक कि यूनिस की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग फासिस्ट करार दिया है और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शेख हसीना के आदेश पर रैलियां निकालने वालों के खिलाफ कानूनी एजेंसियां कठोर कार्रवाई करेंगी। इससे पहले हिंदुओं पर यूनिस की सेना जुल्म कर रही है। 2 तस्वीरें देख सकते हैं, पहली हिंदुओं पर जुल्म की है और अब आवामी लीग पार्टी का दमन किया जा रहा है। यूनिस सरकार को डर है कि कहीं ट्रंप के आने के बाद फिर से तख्ता पलट ना हो जाए। तो पहली तस्वीर जहां पर हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है, यूनिस सरकार ने उतारी फौज आवामी लीग के खिलाफ। देखिए किस तरह से यहां पर सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। आशीष दीक्षित इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ तो हम नजर रूस यूक्रेन को लेकर भी जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वहां ट्रंप के सरकार में आने से क्या यहाँ पर स्थितियां कुछ युद्ध को लेकर शांत हो सकती हैं, और वहीं दूसरा अगर बांग्लादेश को लेकर बात करें तो क्या बांग्लादेश में भी शेख हसीना की वापसी हो सकती है? इस तरह के हालात क्या बनते दिख रहे हैं ट्रंप के सरकार में आने से? देखिए, ट्रंप के आने से आवामी लीग जो शेख हसीना इंडिया में है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं ढाका में, उनमें कितना जोश भर गया है ये तो आज देख सकते हैं। आपकी एक तस्वीर है जिसमें लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और टकराव देखा जा रहा। आवामी लीग और खालिद जिया की जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसके बीच में टकराव, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें टकराव देखा जा रहा है कि भाई हम आपको प्रदर्शन नहीं करने देंगे, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी ट्रंप के आने से पहले कि कोई सड़क पर आके प्रदर्शन करे। आवामी लीग का कार्यकर्ता पकड़ पकड़ कर उनको घसीट घसीट कर मारा जा रहा था और गोलियां मारी जा रही थी। ये तस्वीरें हमने बांग्लादेश की सड़कों पर देखे हैं। अब वहां के बांग्लादेश के हिंदुओं में थोड़ा सा साहस आया है। आवामी लीग जो ये शेख हसीना की पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश आया है, इसलिए लिहाजा वो सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने दिन तक प्रदर्शन करेंगे। ट्रंप क्या पूरी तरीके से सत्ता में है? क्या वहां से अभी दबाव वाले फोन यूनिस सरकार के पास आने लगे हैं कि भाई हालात सुधारो? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश ट्रंप के आने से, इमरान खान पाकिस्तान, वहां उनके जो समर्थक है वो जोश में है। दूसरी तरफ शेख हसीना जो इंडिया में है उनके समर्थक बांग्लादेश में जो है वो जोश में है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जोश कितना बरकरार रहता है और क्या कोई नया तरीका अपनाती है दमन का यूनुस सरकार और खालिद जिया की पार्टी जो है नेशनलिस्ट पार्टी उसमें। लेकिन जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं अनन्या, बहुत ही हैरान करने वाली हैं। इस्कॉन मंदिर से लोगों को, इस्कॉन मंदिर के बाहर से रैलियां निकाल रहे हैं लोग, रोड शो निकाल रहे हैं, अनाउंसमेंट बाकायदा कर रहे हैं कि बाहर मत निकलिए। हम मतलब ये जो 2 समुदाय के बीच जो आराम से रहते थे उनके बीच इतना ज़्यादा कट्टरता हो गई है कि हिंदू वहाँ सेफ नहीं है। ऐसी जो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस्कॉन मंदिर में लोगों को पीटा गया, वहाँ से लोगों को, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गई, तमाम जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है अनन्या। बिल्कुल, लेकिन आशीष क्योंकि हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई वो भी तस्वीर है और दूसरी जो शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ साजिश वहां पर रची गई या उनको लेकर गुस्सा दिखा गया या उनको लेकर जो तस्वीर सामने आई और यूनिस सरकार ने अपनी पूरी फौज उतार दी। लेकिन ये सारी चीज़ें इशारा किस तरफ कर रही हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले, एक खबर और भी सामने आई थी जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति से ये मांगा गया था कि भाई शेख हसीना का रिटन में इस्तीफा आपके पास है या नहीं, वो कहाँ है? तो तब ये जानकारी, और वहाँ के पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई भी रिटन में इस्तीफा उन्होंने ना दिया है। और उनसे ही मैंने ये सवाल किया था कि इसे क्या माना जाए, क्या वापसी हो सकती है? तो उन्होंने कहा वापसी हो सकती है, लेकिन उस तरह के हालात बनेंगे तब है, और वहाँ की जनता कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग ओपिनियन होगा।
देखिए, तमाम कानूनी पचड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति का मुंह से कहना कि मेरे पास इस्तीफा नहीं है शेख हसीना का, ये बड़ा विवादित बयान था। और चूंकि अब पूरी तरीके से बांग्लादेश में सेना, सीधा सीधा कहें तो सेना ही रूल कर रही है। अब अगर राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं तो उसके बाद उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, राष्ट्रपति से कुर्सी छोड़ने की मांग होने लगी कि आप उतरिए, सत्ता छोड़िए, गद्दी छोड़िए, आप यहाँ से जाइए। उनके लिए तमाम लोग सड़कों पर उतरे, हम लोगों ने वो तस्वीरें भी दिखाई। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में ना कानून व्यवस्था है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई माई बाप है सरकार का, सेना ही सब कुछ कर रही है। और किस तरीके से चटगांव में अभी पिछले दिनों हिंदुओं को किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से घसीट घसीट कर उनको मारा गया, सेना ने उनको पीटा, ऐसी तस्वीरें सामने आई। इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। उसका असर जो है आप देख सकते हैं कि भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। चलिए, पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए सोनिया अख्तर हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं। आशीष, आप तो हमारे साथ रहिएगा भी। अब सोनिया, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जा रही है, वो एक तरफ तस्वीरों में, और दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, और अगर हम इसे जोड़ रहे हैं ट्रंप सरकार में, अमेरिका में आ गए। देखिए, पहली बात तो आज जो 0 पॉइंट में अवामी लीग का जो समावेश इकट्ठा होने का जो बात पहले से ही थी, पहले से ही, तो आज इकट्ठा होने नहीं दिया अवामी लीग का जो लोगों को आप लोगों ने देखा है। ट्रम्प का जो फोटो है उनका फोटो के साथ पकड़ लिया है। इवन अवामी लीग पार्टी के अंदर जाके घुस घुस के एक को पिटाई किया है। जो भी अवामी लीग का अच्छा खासा लोग सड़क पे उतरी है उन लोगों को पिटाई किया है। दूसरी बात, मैं खुद मार्केट में जा गया तो जाने के उसी टाइम पे मार्केट के सामने भी मैंने देखा है जो बीएमपी का जो लोग है उन लोगों ने आंदोलन किया है जे अवामी लीग का किसी को भी सड़क पे उतरने नहीं देगा। इवन अवामी लीग को पूरा तरह से बांग्लादेश में कोई भी इस तरह से समावेश करने नहीं देगा। इस तरह से चल रहा है। और कई सारा लोगों को अवामी लीग का लोगों को पिटाई किया है, हर जगह से घिराव कर लिया है। आपने देखा है। यानी आप ये कह रही हैं कि जो शेख हसीना के पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी पिटाई वहां पर की जा रही है? हाँ, क्या कर रही है, बहुत ज्यादा। तो ये ठीक है, ये पर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं तो क्या उन्हें किस बात का अंदेशा है? क्या वहां पर शेख हसीना की वापसी की उम्मीद उन लोगों को नजर आ रही है? क्योंकि अचानक से तो प्रदर्शन नहीं किया जा सकता ना कहीं से कोई ना कोई तो है जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहा होगा, कोई ना कोई तो है जो कमांड दे रहा होगा, जो कभी अवामी लीग आना जाए। क्योंकि अवामी लीग आप लोग जानती है, अवामी लीग बहुत बड़ा दल है। ये लोग एक बार सड़क पे उतर के आएगा तो जरूर जीत के ही वापस जाएगा। तो इसी वजह से ही अवामी लीग दल को सड़क पे आने नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया। आप लोग देखा है, लेकिन कौन इस तरह के प्रदर्शन को कौन लीड कर रहा है? जी, अभी कानून का लोग है, दूसरी पार्टीज का लोग है, और भी पार्टीज का लोग है। जो अभी जो उपदेष्टक है उनका भी एक पार्टीज हो गया है ना। तो ये सारे लोगों के मन में एक डर है और सारे लोगों ने पूरा सड़क को घेराव करके रखा है। अवामी लीग का जो भी लोग सड़क पे उतरा तो उन लोगों को पिटाई किया है। इवन लेडीज लोगों को भी पकड़ के लेके गया, पुलिस ने पकड़ के लेके गया, सेनाबाहिनी पकड़ के लेके गया है। इन लोगों को, अवामी लीग के सारे लोगों को बहुत बेधोर पिटाई किया है। आज बहुत सारा न्यूज में देखी है, मैंने खुद भी मार्केट में जाने के टाइम पे देखा है। ये सब लोग बता रही है जो अवामी लीग को दौर को डर रहा है जो अवामी लीग का आना जाए। क्योंकि आशीष हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सोनिया, आशीष हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, वो भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। आशीष बोलिए। सोनिया, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इंडिया में काफी दिन रह के गई, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम लोग आपको, कुछ लोग मदद करने वाले मिले, एपी सिंह जैसे वकील मिले, तमाम लोग मदद करने वाले मिले, वो तो हिंदू हैं। तमाम लोग जो विरोध करने वाले थे वो भी थे। यहाँ पर अच्छा माहौल था, आपको कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। बांग्लादेश में जो है, आप रहती हैं जहां पर, आपके आस पड़ोस में हिंदू भी रहते होंगे, ईसाई भी रहते होंगे, उनकी क्या स्थिति है ये मुझे बताइए। वो जो आपसे कभी रोज मिलते होंगे ना। अभी जो बांग्लादेश का, देखिए मैं एक रियल बात बताऊं। मैं आज मार्केट में बच्चों को लेके गया, मैं जब मार्केट के सामने गाड़ी से उतरा उसी टाइम से मैंने देखा है चारों तरफ से आवाज है मिसाइल का।
कोई भी लेडीज बोलो, बच्चा बोलो, कोई भी आम पब्लिक अभी बांग्लादेश में सेफ नहीं है। सिर्फ हिंदुओं का बात नहीं है, मुसलमान का बात नहीं है, बांग्लादेश में कोई भी अब सेफ नहीं है। बिकॉज इस तरह से जो चल रहा है ना, हर दिन हर रोज कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई आंदोलन इस तरह से चलता रहा तो देश कहाँ जाएगा, देश का क्या होगा। इवन मैं जाके छुप गया हूँ एक चश्मे के दुकान पे, तो चश्मा वाला भी दुकानदार जो है बता रही है जो इस तरह से बांग्लादेश को चलते रहा कब तक चलेगा, बांग्लादेश तो खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। हम लोगों का आप देखिए, सब्जी का भाव बोलो, कपड़ा का भाव, कपड़ा तो खरीदने कोई आता ही नहीं है। इतना सब्जियां का भाव है, जो भी लेडीज बाहर जा रही है अपनी जान का खतरा है, सबको ही खतरा है। मैं एक लेडीज होकर बता रही हूँ, मैं बांग्लादेश में सेफ नहीं हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में हालात ही ऐसा हो गया ना जो कोई भी सेफ नहीं है। कब पता नहीं किसके ऊपर क्या हो जाता है। सोनिया, एक सवाल ये तो कि आपका चल रहा है बांग्लादेश का माहौल, आपका सब छोटा बच्चा, डरी हुई है। सोनिया आपका छोटा बच्चा है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ नहीं है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप तो मुस्लिम हैं, उसके बाद भी आप सेफ नहीं बता रही बांग्लादेश जैसे देश में। बच्चा आपका छोटा है, दूध क्या हिसाब है, खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि भारत से संबंध तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखिए, आज मैंने 5 लीटर का तेल खरीद के लेके आया 818 रुपए के। देखिए, आप सोच सकती है, जो तेल का भाव थी 500 रुपए, वो 818 रुपए हो चुकी है। दूसरी बात, बच्चा का जो भी खाने पीने का बोलिए ना, सब चीज का इतना ज्यादा भाव है ना, मतलब जो गरीब लोग है ना, भीख मांग रही है। गरीब लोगों का ऐसा हालत हो गया ना, अब बता रही है भाई 500 रुपए से कोई सब्जी खरीद नहीं सकती है। आप देखिए ना, ये सिर्फ मेरे कहने का बात नहीं है, मैं एक लेडीज होकर मैं बाजार जाती हूँ, मैं बाजार से सब्जी खरीद के लेकर आती हूँ। आप सोच सकती है, बैगन का भाव 200 रुपए से ज्यादा है, मिर्ची का तो छोड़ ही दीजिए, मिर्ची तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हर चीज का 100 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी आपको बांग्लादेश में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सोच सकती, इंडिया प्याज का रुपी है सोनिया, बिल्कुल आप जो जानकारी दे रही हैं महंगाई को लेकर, मुझे लगता है कि ये कहना सोनिया को एक बात और मैं कह दूं कि बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को ये सुनना चाहिए कि उनके देश की स्थिति क्या है। अडानी अगर लाइट देना बंद कर दे तो बांग्लादेश में, सोनिया जहां उजाले में बैठी हुई हैं, वहां की लाइट कट जाएगी। ये हालत है बांग्लादेश का। लेकिन उसके बाद भी फिर भी मैं आपको आशीष जी बताऊं, बांग्लादेश में बिजली बहुत बढ़ जाता है। मैं बताऊं जी, अभी मैं लाइव कर रही हूँ ना, दिन में कई बार बिजली चली जाती है। सिर्फ बिजली नहीं है, खाने पीने का, जान बाउन का बताइए, कपड़ा का बताइए, हर चीज में इतना महंगी है ना। जो साधारण लोग है, जो मिडिल क्लास का है, इन लोगों का हालत बहुत खराब हो गया। मैं जब ऑटो में आती हूँ, ऑटो वाला बताती, मैडम 10 रुपए ज्यादा दे दीजिए। मैंने बोला क्यों? बोला है जो 500 रुपए दिन में भी मिलती है ना, तो उसमें से क्या खरीदूंगी, क्या खाऊं। ये आम पब्लिक का बात है, सिर्फ मेरे बात नहीं है, सबका बात है। इस तरह से चलते रहा तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगी। इस तरह से बांग्लादेश का लोगों का क्या होगा? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो जनगण का सरकार, बिल्कुल सरकार जनगण का बात सुनना बिल्कुल चाहिए। आप सोनिया, आप महंगाई को लेकर जो स्थितियां बता रही हैं, मुझे लगता है कि ठीक होगा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को कंपेयर किया जाएगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि वहां पर भी आम लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें मुहैया होने में मुश्किलें आ रही हैं, और अब बांग्लादेश भी उसी ट्रैक पर पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।